2017, Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran. Iran lied. 30 अप्रैल 2018 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपने पिछले परमाणु हथियारों को छिपाने का आरोप लगाया था और इसके बाद 8 मई 2018 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान के साथ हुई परमाणु डील को तोड़ रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि ईरान चुपके चुपके अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ा रहा है, जिससे वो परमाणु हथियार बनाना चाहता है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक पहुंच चुका है और परमाणु हथियार बनाने के लिए ईरान को सिर्फ 30% यूरेनियम एनरिचमेंट और इकट्ठा करना है और इससे वो अपना परमाणु हथियार बना सकता है। लेकिन इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस में वापसी हो रही है और कई एक्सपर्ट्स ऐसा अंदेशा जता रहे हैं कि व्हाइट हाउस में आते ही ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ट्रंप के आने से पहले ही ईरान ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और सरकार के भीतर उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं है। हालांकि अरगची ने यह जरूर कहा कि अगर उसके ऊपर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तस्निम न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में अरगची ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत और प्रतिबंध हटाने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका यानी दूसरा पक्ष इसके लिए कितना तैयार है। अरगची ने कहा कि हमने बातचीत के विकल्पों को कभी खारिज नहीं किया। मूलभूत विचार ये है कि बातचीत सम्मानजनक और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, जिसमें ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और ईरान की लाल रेखाओं का पालन किया जाए। अरगची का कहना है कि परमाणु समझौते पर बातचीत में ईरान का नजरिया ये है कि तेहरान से प्रतिबंधों को हटाया जाए और उसके परमाणु कार्यक्रम में विश्वास विकसित किया जाए। अरगची का कहना है कि ईरान पर ज्यादा दबाव और प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो ईरान में उतना ही ज्यादा प्रतिरोध मजबूत होगा और ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये बात साफ हो चुकी है कि अमेरिका के दबाव का ईरान ने किस तरह से जवाब दिया। अरगची का कहना है कि अगर अमेरिका फिर से दबाव डालने के रास्ते पर चलता है तो हमारी प्रतिक्रिया भी उसी रास्ते पर होगी, लेकिन अगर वो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और गरिमापूर्ण वार्ता का रास्ता चुनते हैं और सम्मान की भाषा बोलते हैं तो हम भी उसी भाषा में बोलेंगे और ईरान के लोगों के हितों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इससे पहले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था। इन तीनों देशों ने ईरान पर अपना यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक बढ़ाने का आरोप लगाया था।